आदाब, नमस्कार मेरे प्यारे मदरसा आदमी शिक्षक साथियों। आज आप लोग से मेरी गुजारिश है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और देखने के बाद कमेंट करें कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाने का मकसद क्या रहता है, उसका उद्देश्य क्या रहता है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि किसी भी तरह से मदरसा आदमी शिक्षक की समस्या को हल तक ले पहुँचाया जाए और जो मदरसा शिक्षक के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसके बारे में भी बताया जाए कि कौन मदरसा शिक्षक के हित के लिए कार्य कर रहा है और कौन मदरसा शिक्षक के लिए साथ में रहकर पीठ में छुरा रोकने का कार्य कर रहा है। इसी के बारे में बात होगी। तो आप लोग से हर बार की तरह इस बार भी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे प्यारे मदरसा आदमी शिक्षक साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दानिश आजाद अंसारी साहब जब से उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, कंटिन्यू उससे मदरसा आदमी शिक्षक अपनी समस्या बता रहे हैं। जहां वो जा रहे हैं हर जनपद में शिक्षक उनको अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, लेकिन फिर भी मदरसा आदमी शिक्षक की समस्याओं को निदान के लिए कंटिन्यू वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक मदरसा शिक्षक की समस्याओं को पूर्णतः सफलता नहीं मिली है। कुछ सफलता मिली है, लेकिन उम्मीद है कि सफलता इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, और एक शिक्षक साथी ने कमेंट किया था कि सर हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तृत जानकारी दीजिए और वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं उसी के हाई कोर्ट के सिलसिले में ही खास तौर पर वीडियो बनाने के लिए आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, आईमास अध्यक्ष एजाज साहब का, एजाज साहब हर वीडियो में बोलते हैं कि कोर्ट कचहरी में न्यायालय में समय लगता है। तो मैं हर बार की तरह इस बार भी बोलता हूँ कि कोर्ट कचहरी न्यायालय में जब ईमानदारी से पैरवी की जाए तो लंबा समय नहीं लगता है। आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल भी देंगे। और बहुत से शिक्षक साथी कहते थे मदरसे में ही कि जैसे सरकार चाहेगी उसी तरह न्यायालय आदेश करेगी। तो आज दोनों बातों का मैं जवाब दूंगा, वीडियो को पूरा देखें। तो मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, एजाज साहब का जैसे कहते हैं कि कोर्ट कचहरी में समय लगता है, मदरसा बोर्ड का फैसला कितनी जल्दी आया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का फैसला कितना जल्दी आया, और उसके बाद से अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की न्यूज है, जनपद महाराज में जिस जिला से हमारे अध्यक्ष साहब आते हैं, आईमास प्रमुख एजाज साहब, जब मसूद सलार गाजी का जो दरगाह लगता था वहाँ पे कुछ संगठनों ने विरोध किया और पुलिस प्रशासन ने मेला लगाने की अनुमति नहीं दी। तो वहाँ की कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया और ये हाई कोर्ट लखनऊ की जो शाखा है उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि मेला इस बार भी लगेगा जैसे हर बार की तरह लगता है। और हमारे एजाज साहब भी पोस्ट किए हैं, बहुत खुशी की बात है कि मेला जैसे लगता था वैसे ही मेला लगेगा। मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, तो दोनों बात कंफर्म हो गई कि न्यायालय में जब मजबूती से लड़ने से तुरंत फैसला भी होता है और न्यायालय में सरकार की नहीं चलती है। न्यायालय में जिसकी मजबूत पैरवी रहेगी, जो ईमानदारी से लड़ेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पक्ष और फैसला उसी के आधार पर होता है, न्याय के आधार पे, ना कि किसी विशेष व्यक्ति के आधार पे। ये दोनों बात स्पष्ट क्लियर हो चुकी है और स्पष्ट इसके बाद भी किसी शिक्षक को समझ में ना आए तो फिर समझाना उसके लिए मेरे बस की बात नहीं है। दूसरी बात, आईमास प्रमुख एजाज साहब की आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा कि वो मार्च में ही बोले थे कि फरवरी में किसी कारण केस अनलिस्टेड हो गया, लेकिन मैं मार्च के महीने में ही केस को फाइनल डिसीजन करवा के प्रत्येक शिक्षक को 4 साल का बकाया मानदेय जो हाई कोर्ट ने देने का आदेश दिया है उसको मैं दिलवा दूंगा। और 22 फरवरी को जैसे अधिकारियों ने अपना जवाब लगा दिया, 24 फरवरी को केस अनलिस्टेड हो गया।
मार्च अप्रैल मई भी बीतने को है, लेकिन अध्यक्ष साहब का इस टेस्ट के सिलसिले में कुछ भी अता पता नहीं है। ना ही वो इलाहाबाद जा रहे हैं, ना ही वो टेस्ट की मजबूती से पैरवी कर रहे हैं। जब मान लेना था, शिक्षकों को ढूंढना करना था, शिक्षकों को ठरना था, तो रोज इलाहाबाद का सेल्फी, असो ठरे सा सेल्फी आप लोगों ने देखा होगा। कंटिन्यू शिक्षकों को ढूंढना करने के लिए जल्दी आ जाइए, पैसा मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, इस हफ्ते मिल जाएगा, उस हफ्ते मिल जाएगा। और शिक्षकों को ढूंढना करके एक मोटी सी रकम ऐंठते आज उस शिक्षक के हित के लिए 1% भी वो काम कार्य नहीं कर रहे हैं। उसके बाद से फिर देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है, तो फिर एक नया गेम खेलें क्वांटम ऑफ कोर्ट के नाम पे, जिसकी डेट पड़ी थी स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए। क्वांटम ऑफ कोर्ट भी अनलिस्टेड हो गया, ये अनलिस्टेड हो रहा है कि अनलिस्टेड करवाया जा रहा है। किसी शिक्षक को कुछ नहीं पता, फ़ोन करने पे अध्यक्ष जी के पास भी सही जवाब नहीं रहता है। यही जवाब आता है कि तुम ही कर लो, आप अध्यक्ष हैं, संगठन का नेतृत्व करने वाले हैं, और सवाल पूछने पे जवाब यही आता है कि तुम ही होशियार हो, तुम ही कर लो, और फ़ोन कट जाता है। तो मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, क्वांटम ऑफ कोर्ट की भी केस अनलिस्टेड हो गया। और अभी अस्थायी कड़ल के लिए अध्यक्ष साहब ने कहा कि रीट डाल चुके हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड की तर्ज पर यहाँ पर भी शिक्षकों का समायोजन होगा। अभी पैसा माने हैं कि नहीं माने हैं समायोजन के नाम पे, हमें लगता है कि अभी पैसा तो नहीं माने हैं, अभी समायोजन के नाम पे भी रीट बाकी है, पैसा धन उड़ाई का सिलसिला चलेगा। तो आखिर में कब तक शिक्षक को ठगने का कार्य किया जाएगा, जबकि शिक्षक एक एक रुपये के लिए मोहताज है। आज के डेट में मदरसा शिक्षक के लिए 1 रुपये शायद 1 लाख के बराबर होगा। मेरे जानने में हर शिक्षक परेशान है, और संगठन का नेतृत्व करने वाला शिक्षक आए दिन एक वीआईपी टेबल पे बैठकर वीआईपी टोपी पहन के आके शिक्षकों के बारे में कह देना कि आप लोग यूट्यूब की चैनल फेक न्यूज मत देखिए। उन लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, चारपाई पे बैठ के लेख लिख देते हैं। तो मेरे प्यारे मदरसा जुनरल शिक्षक साथियों, आप लोग जितना हमारे पास, पंकज भाई के पास और किसी के पास फ़ोन करते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप लोग अध्यक्ष जी के पास फ़ोन करते हैं। कहते हैं अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि 5-6 महीने में मदरसा शिक्षक को पैसा दिलवा देंगे और 10 से 11 लाख रुपए दिलवाएंगे। वो भी आपकी बात झूठी निकली। और आपने बोला था 6 महीने में पैसा दिलवाएंगे, वो भी आपकी बात झूठी निकली। और आपने जब 13 फरवरी 2024 को न्यायालय का आदेश हुआ, आपने 1 साल विलम्ब किया। आप शिक्षक के साथ हमेशा से फ्रॉडगिरी क्यों करते हैं? ये सवाल हमसे और पंकज भाई से पूछने से बजाय आप ये सवाल अध्यक्ष जी से पूछते तो शायद ज़्यादा मुफीद और फ़ायदा रहता, क्योंकि अध्यक्ष जी इस टेस्ट की बिल्कुल पैरवी कर रहे हैं। उनको तो टेस्ट के सिलसिले में मदरसा शिक्षक की समस्याओं को लेकर आए दिन वीडियो अपलोड करना चाहिए, बताना चाहिए कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे हैं। और बताने के बाद से शिक्षक को कुछ तसल्ली मिलती, लेकिन अध्यक्ष जी आज तक कुछ कार्य किए ही नहीं है, तो बताएंगे क्या बेचारे। हमेशा शिक्षक के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, और आज भी सौतेला व्यवहार करने के पीछे नहीं हटते हैं। बशर्ते सरकार ने स्कीम बंद कर दिया, फिर भी आज भी शिक्षक के लिए धन उड़ाही का सिलसिला चालू है। वेरीफाई अनवेरीफाइड के नाम पे मैं हमेशा बोलूँगा, क्वांटम ऑफ कोर्ट के नाम पे रीट दाखिल की गई, रिजल्ट 0। उसके बाद से 11 से 15 लाख रुपए दिवाने की बात थी, वो भी रिजल्ट 0। उसके बाद से अस्थायी कड़ल के लिए रीट डाली रही, रीट का टेस्ट कब पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सुनवाई आकाश में होगी या पाताल में होगी, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, आप लोग से मेरी गुजारिश है, मैं वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि किसी भी तरह से मदरसा शिक्षक की समस्याओं का पूर्णतः निदान व हल निकल जाए। तो आप लोग से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अध्यक्ष जी के पास ज़्यादा फ़ोन करिए, और नहीं तो इस टेस्ट की पैरवी करने के लिए किसी 3rd पर्सन आदमी को आगे बढ़ाया जाए, जिससे टेस्ट की पैरवी की जा सके ईमानदारी से। और शिक्षकों को हफ्ते 10 दिन में न्याय करवा के प्रत्येक शिक्षक के 4 साल का बकाया मानदेय दिलाया जाए, जैसे शिक्षक का कुछ भी
तो राहत मिले, नहीं तो अध्यक्ष जी के भरोसे रहेंगे। तो 2023 में रीट डाली गई है। 1 साल के बाद अध्यक्ष जी रिव्यू में रहे हैं, तो अभी केस अनलिस्टेड हो गया है। तो हमको लगता है इसमें भी 2 साल लगेगा लिस्टेड करवाने में। तो जैसे केस लिस्टेड हो रहा, 1 तारीख से शिक्षकों को पैसा मिल जाएगा और अध्यक्ष जी का फिर से कोई नया स्वरूपा अभी सोच लेंगे, समझ लेंगे, तब अध्यक्ष जी हम और आपके सामने आएंगे। तो अभी अध्यक्ष जी को शायद अभी सिरूफा बनाने में कुछ समय लगता होगा। तो इसलिए आप लोग से गुजारिश है, आप लोग बताइए कि क्या स्टेज की पैरवी करने के लिए किसका नाम आगे बढ़ाया जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।